नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12th हिंदी चैप्टर 4 भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर रेड्डी गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत हो होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इन इसमें इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। नंबर 4, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। नंबर 5, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य गरिमा में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोधपरक निबंध से अवतरित है। अथवा पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में व्यर्थ नहीं हैं। नृत्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोजनों नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत गद्यावरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। प्रश्न नंबर 2, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। अब कभी नया नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वह शब्द प्राय अन्य देशों के बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में ही दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज़ के नामकरण के लिए नया शब्द देता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना अलग नाम देता रहे तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नई चीज़ों के आविष्कार होने का क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोधपरक निबंध से अवतरित है। अथवा पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कथन यह है कि यदि कोई विदेशी शब्द अपने भाव का संप्रेषण करने में सक्षम है तो उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए आज प्रत्येक देश में विज्ञान के क्षेत्र में भिन्न भिन्न आविष्कार हो रहे हैं और उन्हें नए नए नाम दिए जा रहे हैं। प्रत्येक देश अपने द्वारा आविष्कृत वस्तु का अपनी भाषा के अनुसार नामकरण कर रहा है और दूसरे देशों में भी वही नाम प्रचलित होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, जिस देश में किसी चीज़ की सृष्टि की जाती है वही देश उस आविष्कृत चीज़ के नामकरण के लिए नया शब्द देता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना अलग नाम देता रहे तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 5, नई चीज़ों के आविष्कार होने का कारण विज्ञान की प्रगति है। प्रश्न नंबर 3, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल
आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन ये नए परिभाषित शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणाली यू को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश की पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, किन चीज़ों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात बताई है। उत्तर, क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यारण हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में सक्रिय तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोधपरक निबंध से अवतरित है, अथवा पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। किसी भाषा में आधुनिकता का समावेश तभी हो सकता है जब उसमें नए नए जन प्रचलित शब्दों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों को समाहित कर दिया जाए। इन बातों के समावेश से भाषा व्यवहारिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, नए परिभाषित शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने भाषा को आधुनिक बनाने के उपाय बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।